ये बात सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान की व्यवस्था की थी और आज भी उन्हीं के कृपा से शिक्षकों को मिल रहा है ये अनुदान। लेकिन उसके बावजूद भी 7 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसमें कौन लोग दोषी हैं? इस पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी संजोग से हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद में मदन मोहन झा ने शिक्षकों के अनुदान को लेकर, जो वित्तरहित शिक्षक हैं उनके अनुदान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन गहरी बात यह है, गंभीर बात यह है, जो समझने वाली बात होगी, जो सरकार की ओर से जवाब आया है। शिक्षा मंत्री ने जो वित्तरहित शिक्षकों को लेकर कहा है, अभी भी उन्हें अनुदान क्या नहीं मिल पाएगा? कैसे बनेगा त्यौहार? कई सालों से पैसा नहीं मिला है, तो फिर कैसे शिक्षा व्यवस्था जो है उसे पटरी पर लाने की बात कर रही है बिहार सरकार? बजट में इतना प्रावधान है, इतनी बड़ी राशि का प्रावधान है, फिर भी देखना होगा। वित्तरहित शिक्षकों के अनुदान के मामले को लेकर मदन मोहन झा ने जो सवाल खड़े किए हैं और शिक्षा मंत्री को सरकार की ओर से जवाब आया, वो आपको सुनवाते हैं कि वह राज्य वित्त अनुदानित इंटर महाविद्यालयों, डिग्री महाविद्यालयों एवं वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के सभी बकाये अनुदान का एक मुश्त भुगतान करते हुए संविदा पर नियुक्त कर्मियों की भांति नियत वेतन का प्रावधान करे। महोदय, राज्य के वित्त रहित अनुदानित संबंध डिग्री महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय वर्षों से हजारों शिक्षक कार्यरत हैं, जो गंभीर संकट में हैं। वेतन की आशा में लगातार शिक्षकों की मौत हो रही है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको जो अनुदान भी मिलता था वो भी 7 वर्षों से लंबित है। उसके बावजूद भी कई वित्त रहित पूर्व मान्यता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों का कोड भी रद्द किया जा रहा है। हमारे बीच संजोग से दो शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और शिक्षा मंत्री जी भी उपस्थित हैं। आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कई मौके पर आपके अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई थी, जिसमें एक मुश्त भुगतान का प्रावधान करने के लिए स्पष्ट किया गया था। हमारे बीच हमारे डिप्टी सीएम मोदी जी नहीं हैं, हमारे केदार पांडे जी नहीं हैं, वो लोग भी उसमें उपस्थित थे। ये बात सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान की व्यवस्था की थी और आज भी उन्हीं के कृपा से शिक्षकों को मिल रहा है ये अनुदान। लेकिन उसके बावजूद भी 7 साल से भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसमें कौन लोग दोषी हैं? इस पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी संजोग से हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि जरूर अनुदान के भुगतान के लिए इसमें पहल करें, जिससे कि भुखमरी की जो स्थिति है शिक्षकों के बीच, उससे कुछ सांत्वना मिल सके और होली के पर्व से अगर पहले हो जाए तो और खुशी की बात होगी। बस यही आपसे अनुरोध करना कि समय समय पर अनुदान नहीं गए हैं, दिए गए हैं। को महाविद्यालयों में जो वर्तमान में शैक्षिक उसमें 2014-17 तक के अनुदान की राशि के रूप में कुल 16,62,65,40,300 मात्र रुपये की विमुक्ति की जा चुकी है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक आगमन से प्राप्त बजटीय उपबंध के उपरांत 15,28 करोड़ रुपये मात्रा में से स्वीकृतादेश 123 दिनांक 18/9/24 के द्वारा 2,74 करोड़ 60,14,000 रुपये की निकासी के उपरांत अवशेष राशि जो है 12,53 करोड़ 39,85,000 रुपये मात्र की स्वीकृत एवं विमुक्ति की कार्रवाई हम लोगों ने कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी मांगा, तो इसका मैंने व्यक्तिगत रूप से महोदय इसकी समीक्षा की है और जो भी राशि हमें उपलब्ध थी उसको हमने विमुक्त किया है और शेष राशि की पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और होली के पहले जो शेष राशि जो अगर हमें आदेश मिल जाता है तो वो भी हम करेंगे। लेकिन इन आंकड़ों से आप देखेंगे कि समय समय पर हमने अपने समय में भी ये विमुक्तियाँ की हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो माननीय मंत्री जी इस वित्तीय वर्ष में
पुराना जो बकाया है उसको क्लियर करेंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ। बधाई देते हुए वापस लीजिए। अनेक बार उन्होंने आश्वस्त भी किया है श्री कि नीरज हम कुमार समझते हैं अपने आश्वासन पर खड़ा उतरेंगे। मैं उनका अपना संकल्प वापस लेता हूँ। नीरज जी नहीं। तो बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान मदन मोहन झा के सवाल और शिक्षा मंत्री का जवाब हमने दोनों ही आपको सुनवाया है, लेकिन ये बहस का मुद्दा है शिक्षकों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, जो मदन मोहन झा ने कहा है, शिक्षकों के नेता भी हैं, तो फिर कैसे मनेगी त्यौहार? और शिक्षा व्यवस्था को जो पटरी पर लाने की बात हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, वो कैसे होगा? भूखे भजन न हो गोपाला, ये तो कहा भी गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।